ॐ ओंकारबिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। हमारे देश के प्रत्येक नागरिक के मन में, प्रत्येक विचारक के मन में एक प्रश्न उठता है। चाहे देश के बड़े बुजुर्ग हों, चाहे युवक हों, युवतियां हों, छात्र हों, कोई भी हो, या लाखों की संख्या में हमारे देश के पुलिस के रूप में सेवक हैं या मिलिट्री के रूप में देश की रक्षा करने वाले लोग हैं या अलग अलग सरकारी महकमों के अंदर लाखों करोड़ों लोग सरकारी नौकरी में हैं, उन सब के मन में एक प्रश्न हमेशा उठता है और ये हर दिन उठता है, हर महीने, हर साल ये प्रश्न उठता है। और जिस दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ और जिस दिन से हमारे देश की स्वतंत्र सरकार प्रारंभ हुई, तब से ये प्रश्न चलता है। लेकिन आज देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष गुजरने के बाद भी आज तक इन प्रश्नों का जवाब किसी को नहीं मिला है। ये प्रश्न है हमारे देश के नेता अगर वो कहते हैं हम जनता के सेवक हैं, कहते नहीं थे नेता सबसे पहला यही मंत्र पढ़ता, हमने जनता की सेवा करनी, हम जनता के सेवक हैं। अगर वो जनता के सेवक हैं तो तनख्वाह क्यों लेते हैं, भत्ता क्यों लेते हैं? वो कहते हैं हमने देश की सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है, हमारे तो कुछ नहीं चाहिए, हम तो जनता के सेवक हैं। और सेवक हैं, सेवा का ही तुम्हारा भाव है, तो तनख्वाह क्यों लेते हैं? एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है, अगर वो देश के सिस्टम के कर्मचारी हैं, देश और राष्ट्र की सेवा कर्मचारी के रूप में करना चाहते हैं कि हम करते हैं तो हमारे को कुछ न कुछ तो चाहिए, जीवन चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए कुछ न कुछ तो हमारे को साधन तो चाहिए। अगर वो ये कहते हैं हम इस सिस्टम के एक कर्मचारी हैं, अगर वो कर्मचारी के रूप में सेवक हैं, वो कर्मचारी हैं, तो उनके लिए परीक्षा और योग्यता के मापदंड की व्यवस्था क्यों नहीं है? कि अगर तुम कर्मचारी हो तो कम से कम उनके लिए तो मापदंड होना चाहिए। पुलिस में भर्ती होने के लिए मापदंड की जरूरत है, पढ़ाई की जरूरत है, मिलिट्री में भर्ती होने के लिए मापदंड और योग्यता की जरूरत है, किसी के क्लर्क बनने के लिए जरूरत है, मास्टर बनने के लिए जरूरत है, प्यून बनने के लिए जरूरत है। छोटी से लेकर के बड़ी से बड़ी नौकरी के लिए, कर्मचारी बनने के लिए, सरकारी कर्मचारी बनने के लिए सबके लिए परीक्षा की आवश्यकता है, सबके लिए परीक्षा की व्यवस्था है, सबके लिए
योग्य होने की, योग्यता के मापदंड तय हैं, तो नेता के लिए मापदंड तय क्यों नहीं है? ये दो प्रश्न बड़े ज्वलंत प्रश्न हैं, और ये हिंदुस्तान से 130 करोड़ लोगों के मन का ये प्रश्न, उनके दिमाग में आने वाला प्रश्न है। अगर नेता समाज का सेवक है और सेवा करने के लिए नेता बना है, तो तनख्वाह क्यों लेता? अगर वो कर्मचारी है, तो उसके लिए परीक्षा और योग्यता का मापदंड क्यों नहीं है? देश के प्रारंभ से ही हमारे देश के बहुत से ऐसे गणमान्य व्यक्ति हुए, गणमान्य लोग हुए, नेता हुए, जिन्होंने इस प्रश्न का समाधान अपने जीवनचर्या से देने का प्रयत्न किया, सिखाने का प्रयत्न किया, उसके लिए सारा जीवन उन्होंने लगाया, सारे आदर्श प्रस्तुत किए। लेकिन हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने या मंत्रिमंडल ने या उस समय की व्यवस्था ने उस चीज को सीखने का प्रयत्न नहीं किया, उस चीज को महत्व नहीं दिया, वो कानून कायदे नहीं बदले। क्योंकि जितने भी कानून कायदे अंग्रेजों ने अपने लिए बनाए थे, देश को शोषित करने के लिए बनाए थे, इस देश को लूटने के लिए बनाए थे, सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए बनाए थे, वही के वही कानून लगातार चलते रहे। आज जो है स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के बावजूद भी हजारों कानून ऐसे हैं जो अंग्रेजों ने अपने लिए तैयार किए थे, वही के वही कानून चल रहे हैं। लेकिन इसके बीच में एक से एक बढ़कर के आदर्श पुरुष हुए, उन्होंने इन प्रश्नों का जवाब अपने जीवनचर्या से देने का प्रयत्न किया। उसमें बहुत से लोग हैं, लेकिन लोगों ने सीखा नहीं, सामूहिक रूप से उन लोगों को भुला दिया। यह हमारे सिस्टम की बहुत बड़ी खराबी रही है, यह देश के बड़े लोगों की बड़ी खराबी रही है। लेकिन ऐसे लोग हुए जिन्होंने इन प्रश्नों का जवाब देने का प्रयत्न किया, आचरण से देने का प्रयत्न किया। उनमें से हम सांसद बाबू रघुनाथ सिंह को हम याद कर सकते हैं। सांसद बाबू रघुनाथ सिंह ये वाराणसी से सांसद से, प्रथम सांसद से, वाराणसी के प्रथम सांसद, सबसे पहले चुनाव हुआ तो प्रथम बार वो वाराणसी से सांसद चुने गए, और उनने सादगी को अपना जीवन बनाया था और कर्मठता के प्रतीक थे। वो सादगी का मतलब उन्होंने कुछ न किया हो ऐसा नहीं, वो देश के लिए, समाज के लिए, देश की जनता के लिए रात दिन एक करके एक एक पल उन्होंने उनके अंदर लगाया, मेहनत की। ऐसे अद्भुत सांसद थे, आदर्श सांसद थे बनारस से सांसद बाबू रघुनाथ सिंह। उनकी कर्मठता, उनका जीवन अपने आप में अद्भुत था। वो खेवली के भदसार गांव निवासी डॉक्टर रघुनाथ सिंह अकेले ऐसे राजनेता थे जिन्होंने कभी भी जीवन में सरकारी गाड़ी की सवारी नहीं की, सरकारी गाड़ियों का उन्होंने उपयोग नहीं किया। और ऐसा नहीं वो थोड़े दिन के लिए सांसद रहे हों, वो 1951 में जब सबसे पहले आम चुनाव हुए तब वाराणसी के वो सांसद के रूप में चुने गए। फिर 1956 में जो चुनाव हुआ उसमें भी बहुमत से उन्होंने जीत करके वहां के सांसद हुए, और 1962 में फिर चुनाव हुआ, फिर वो जीत करके सांसद हुए। ऐसे ट्रिपल सांसद 16 वर्ष तक वो बनारस के सांसद रहे और बनारस नगरी का प्रतिनिधित्व किया उन्होंने। लेकिन इस दौरान उन्होंने हमेशा 16 वर्ष तक सांसद रहने के बावजूद उन्होंने ट्रेन के जनरल बोगी में बैठ करके उन्होंने यात्राएं की, उन सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं लिया, सरकारी साधनों का लाभ नहीं लिया।
अगर संसदीय कार्यों के लिए, सरकार के कार्यों के लिए भी कहीं जाते थे तो सरकारी के वाहन का उपयोग नहीं करते थे, वो अपने ही वाहन का उपयोग करते थे, वो सरकारी वाहनों का उपयोग नहीं करते थे। जब बनारस आते थे तो रेलवे स्टेशन के सामने उनके लिए सरकारी कार आ जाती थी, गाड़ी आ जाती थी और वो खड़ी रहती थी, लेकिन वो मना कर देते थे और रिक्शे में बैठ करके जो उनके लेने के लिए स्टेशन के सामने सरकार की तरफ से गाड़ी आती थी उसमें सवारी करने की बजाय वो रिक्शे में बैठ करके अपने औरंगाबाद स्थित आवास में चले जाते थे। उन्होंने सरकारी गाड़ियों का उपयोग नहीं किया। कितनी बड़ी बात है, कितने बड़े आदर्श हैं इन लोगों के, लेकिन इनको किसी ने महत्व तो नहीं दिया, इनसे सीखा नहीं कि हमें भी जनता के सेवक होना हो तो हमारे को ऐसा होना चाहिए, ऐसे भी लोकप्रियता प्राप्त की जा सकती है। ऐसा सीखा नहीं हमारे देश के बहुवर्ग ने। तो ऐसी सादगी थी उनके जीवन में। डॉक्टर रघुनाथ सिंह, उन्होंने अपने जीवन में जो सादगी का एक परचम फहराया और स्वतंत्रता के प्रारंभिक 16 वर्षों तक उन्होंने इस आदर्श को प्रस्तुत करके हमारे प्रारंभ में किए हुए 2 प्रश्नों का जवाब उन्होंने देने की कोशिश की कि हम लोग अगर जनता के सेवक हैं तो हमारे को ऐसा जीवन जीना चाहिए। कोशिश तो की और ऐसे बहुत से और नेताओं ने भी कोशिश की, लेकिन उसको अंधेरे के अंदर धकेल दिया गया, उन्हें बाहर आने नहीं दिया गया, उनके आदर्श का प्रचार प्रसार नहीं हुआ, उनके आदर्श को अपनाने की होड़ नहीं लगी। यही तो हमारे देश की दुर्भाग्य की बात है। एक से एक बढ़ करके आदर्श लोग हुए, लेकिन उनको हमने अपना हीरो नहीं माना। बस उन लोगों को हीरो माना जो बाहुबली थे, उन लोगों को हीरो माना जो हमारे को बेवकूफ बनाते थे, उन लोगों को हीरो माना जो ऐशो अशरत की जीवन जीते थे, उन लोगों को हमने अपना हीरो माना जो हमेशा जहाजों में यात्रा करते थे, सरकारी पैसे का, सरकारी चीजों का प्रयोग करते थे। कि सोच ये लोग नहीं बदल सके, बल्कि ऐसे लोगों ने हमारे को पढ़ाने की और समाधान देने की कोशिश की। और आगे चल करके डॉक्टर रघुनाथ सिंह 1968 में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और 1977 में शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी रहे। मतलब बड़े से बड़े पदों के ऊपर रहे, संपन्न पदों के ऊपर रहे। वहां पर उनके लिए पैसे के लिए साधनों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने सरकार की साधनों का उन्होंने कभी भी उपयोग नहीं किया और पैसे का दुरुपयोग नहीं किया। कहीं भी रहे, किसी भी पद के ऊपर रहे, उन्होंने जनता की सेवा को ही अपना व्रत बनाया। उन्होंने केवल प्रतिपात्मक रूप से 1 रुपया वेतन लेते थे, सिर्फ प्रतीक के रूप में, लोगों को सिखाने के लिए, बताने के लिए भी ऐसे भी जीवन दिया जाता सकता, एक शिक्षा देने के लिए वो सिर्फ 1 रुपया वेतन वो ग्रहण करते थे और अपने आवास में रहते थे। सरकार की तरफ से जब बड़े पदों के ऊपर थे, 16 साल तक सांसद थे, तो उनके लिए बंगला मिलता था, अलाट भी हो जाता था, लेकिन नहीं, वो मना कर देते, भाई जनता के पैसे का उपयोग जनता के लिए होना चाहिए। यह टैक्स का है, जनता ने टैक्स के रूप में दिया, जनता की पैसे के ऐशो अशरत करने के लिए हम नहीं है। तो अपने सामान्य मकान के अंदर ही औरंगाबाद स्थित अपने आवास में रहते थे। और कोई भी नेता जो बनारस जाता था, तो चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हों, इंदिरा गांधी हों, चौधरी चरण सिंह हो, बड़े बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री जो भी जाते थे, उनका प्रभाव था, उनके चरित्र का बल था, इसलिए उनके ही बंगले में, उनके ही मकान के अंदर रुकते थे। बड़े से बड़े राजनेताओं का आना जाना लगा रहता था, लेकिन कभी उनको ऐसा गुमान नहीं हुआ, अभिमान नहीं हुआ, उन्होंने कभी इसका अभिमान नहीं किया। वो जनता से बिल्कुल भी अलग नहीं हुए, वो जमीन पर बने रहे और हर बार उन्होंने
हर सरकार चाहती थी उनको मंत्री बनाया जाए, मंत्री के पद के ऊपर रखा जाए, लेकिन उन्होंने मंत्री पद लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा मंत्री पद लेते हैं तो सरकारी नौकरी जैसा हो जाता है। अब सरकारी नौकरी हो जाती है तो फिर हम जनता की जो सेवा करना है वो ठीक ढंग से हम सेवा नहीं कर पाते, इसलिए उन्होंने मंत्री पद को आदर सहित सम्मान सहित उन्होंने ठुकरा दिया, कभी मंत्री पद को उन्होंने नहीं लिया। और लाल बहादुर शास्त्री ने, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने बड़ा जोर लगाया, दृढ़ता जगाई कि आपको क्षेत्र को प्रतिनिधित्व देने के लिए मंत्री पद लेना पड़ेगा। तो उनको भी समझाया इससे आपकी साधक में क्षेत्रवाद का आरोप लगेगा, इसलिए ऐसी जिद आप मत करें। ऐसे थे सांसद बाबू रघुनाथ सिंह, ऐसे थे हमारे नेता प्रारंभ में, लेकिन इनको हाईलाइट नहीं किया गया, इनके आदर्शों को प्रस्तुत नहीं किया गया, इनको विद्यार्थियों के सामने नहीं रखा गया, जनता के सामने नहीं रखा गया। नेता ये हैं, देश के सेवक ये हैं, जनता के सेवक ये हैं, ऐसे लोगों को नेता होना चाहिए। इस प्रकार से उनको हाईलाइट करके सामने नहीं लाया गया, उनको अंधेरे में धकेल दिया गया। इसलिए किसी ने सीखा ही नहीं, किसी ने उनको आदर्श बनाया ही नहीं। और उनकी दिनचर्या ऐसी थी, जो सब प्रभावित होते थे। वो कहते थे देश का एक एक पैसा देश की तरक्की के काम आना चाहिए, जनता के हित में काम आना चाहिए। ये हमारे खाने पीने के लिए, घूमने फिरने के लिए, ऐशो अशरत के लिए नहीं है। घोर गर्मी के समय में भी पंखे को बंद करके रहते थे। जब तक सभी जनता को पंखा उपलब्ध नहीं होता तब तक उसका प्रयोग करने के अधिकारी हम नहीं हैं। उनके छोटे भाई अकबाल सिंह के पुत्र सतीश सिंह उर्फ छेदी बताते हैं कि गर्मी के, भयंकर गर्मी के दिनों में भी उनके सामने हमारे को पंखा बंद करके बैठना पड़ता था कि हम देश के जैसे सब नागरिक हैं, ऐसे हम भी नागरिक हैं। और जब तक देश के प्रत्येक नागरिक को सब कुछ, सब साधन नहीं मिलते, तब तक उन साधनों का प्रयोग करने के अधिकारी हम नहीं हैं। ये हम अतिक्रमण करते हैं। अगर गरीबों को जो चीज़ नहीं मिलता, सब नागरिकों को नहीं मिलता, उसके बावजूद उनका प्रयोग करते हैं, तो हम देश की एक नैतिकता का अतिक्रमण करते हैं। और वो कहते थे देश की जो ऊर्जा है इसको देश के हित के अंदर लगाना चाहिए, सबके भले के लिए लगाना। और स्वतंत्रता सेनानी होने के कारण वो बताते थे लोगों को कि हम स्वतंत्रता सेनानी थे, हमने जीवन में स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। तो उस समय हम कौन सी तनख्वाह लेते थे, कौन से बंगले लेते थे, कौन से हम सरकारी आवास लेते थे? उस समय हम थे कि जनता के सेवक थे। स्वतंत्रता के लिए हम लड़े, अपने घर से लड़े, भूखे रह करके लड़े, कम वस्त्र पहन करके लड़े। तो आज हम स्वतंत्र हो गए तो भी तो हम स्वतंत्र सेनानी के रूप में, जैसे देश की सेवा के लिए हमने कुछ नहीं लिया, तो अब स्वतंत्र होने के बाद हम जनता के पैसे का दुरुपयोग कैसे कर सकते हैं अगर सेवक हैं तो? ये उनकी सोच थी। उन्होंने पेंशन भी नहीं दी। उन्होंने कहा नहीं, हमारे को पेंशन की कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। समाज का पैसा समाज को, जनता का पैसा जनता को, समाज का पैसा समाज के लिए, राष्ट्र का पैसा राष्ट्र की उन्नति के लिए लगे। उन्होंने पेंशन तक नहीं लिया। ये पाठ हैं, ये सूत्र हैं। जैसे एक सूत्र होता है, उस सूत्र का व्याख्या करते हैं तो बड़ा भारी ग्रंथ बन जाता है। ऐसे ये जो जीवन है, ये जो आदर्श जीवन है, ये शास्त्र के सूत्र के रूप में इनकी व्याख्या करना, इनको बतलाना, इनके ऊपर डिबेट करना, इनको सुनाना और इसका परिणाम बतलाना, ये परिचय देना, ऐसा करने से ही हम सबको एक आदर्श की तरफ मोड़ सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को हम गुमनामी के अंदर रखेंगे, ऐसे लोगों का नाम नहीं लेंगे, ऐसे आदर्शों को प्रस्तुत नहीं करेंगे, ऐसे आदर्शों को हमारे बच्चों के सामने, नवयुवकों के सामने, स्कूल के विद्यार्थियों के सामने नहीं रखेंगे, तो वो लोग, उनको पता कैसे लगेगा, सीखेंगे कैसे? आज हमारे देश के कितने लोग हैं जो बनारसी के प्रथम सांसद ऐसे आदर्श जीवन को जीने वाले थे, जिन्होंने सरकारी 16 वर्ष तक
सांसद होने के बावजूद उन्होंने सरकार के पैसे का, जनता के पैसे का कोई प्रयोग नहीं किया। ऐसे सांसद बाबू रघुनाथ सिंह जैसे व्यक्ति, ऐसा व्यक्तित्व, उनको कितने लोग जानते हैं, कितने विद्यार्थी जानते हैं, कितने नेता लोग जानते हैं उनको। तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य ही समझो। प्रश्न तो शुरू से ही है, प्रश्न तो लगातार चलता है, उसका समाधान करने का प्रयत्न भी किया गया, लेकिन इन लोगों ने किया, लेकिन जिस ढंग से इसको हाईलाइट करना चाहिए, सामने लाना चाहिए और इसका समाधान दुनिया को देना चाहिए, ऐसा प्रयत्न नहीं किया। ये दुर्भाग्य की बात है। लेकिन अब भी अगर हम कुछ न कुछ करेंगे तो देश के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ अपने वक्तव्य को विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।